जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में एक वेडिंग पॉइंट पर जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह राणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने जलालाबाद देहात प्रधान की शिकायत के बाद पशुचर की भूमि पर सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं द्वारा चंदा इकट्ठा कर ओपन जिम का लगाना सामान जब्त कर लिया है। जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि स्थानीय मंत्री भी राजनीति की द्वेष भावना के चलते पुलिस पर दबाव बनाकर बच्चों को खेल मैदान से वंचित रखना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये गंदी राजनीति न करें, वो सरकार की नीति के उलट काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि बच्चों द्वारा चंदा इकट्ठा कर मंगाए गए सामान को पुलिस सह सम्मान वापस कर दे और अगर पशुचर की जगह में सामान स्थापित नहीं हो सकता तो अन्य जगह पर ओपन जिम स्थापित करा दे ताकि बच्चों को तैयारी करने का साधन उपलब्ध हो सके। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में एक वेडिंग पॉइंट पर जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह राणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने जलालाबाद देहात प्रधान की शिकायत के बाद पशुचर की भूमि पर सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं द्वारा चंदा इकट्ठा कर ओपन जिम का लगाया सामान जब्त कर लिया। जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि स्थानीय मंत्री भी राजनीति की द्वेष भावना के चलते पुलिस पर दबाव बनाकर बच्चों को खेल मैदान से वंचित रखना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये गंदी राजनीति न करें, वो सरकार की नीति के उलट काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि बच्चों द्वारा चंदा इकट्ठा कर मंगाए गए सामान को पुलिस सह सम्मान वापस कर दे और अगर पशुचर की जगह में सामान स्थापित नहीं हो सकता तो अन्य जगह पर ओपन जिम स्थापित कर दे ताकि बच्चों को तैयारी करने का साधन उपलब्ध हो सके। जलालाबाद देहात के अंदर पशुचर की 350 बीघे जमीन लगभग है। उस 350 बीघे भूमि में अधिकांश भूमि अतिक्रमण हो रखा है, लोगों के नीचे है। जो वहां पे भूमि खाली है, उस खाली मैदान को पिछले 20 वर्षों से बच्चों ने तैयार कर रखा है। प्लेग्राउंड बना रखा है, वहां पे ट्रैक बना रखा है। उस प्लेग्राउंड से प्रत्येक वर्ष 5 से 7 बच्चे, 10 बच्चे राष्ट्रीय सेवा में, पुलिस में, आर्मी में भर्ती होते हैं। पिछले दिनों से मेरे पास कंटिन्यू बच्चे चक्कर काट रहे थे कि वहां पे प्लेग्राउंड बना दिया जाए, ओपन जिम रखवा दिया जाए। वे माननीय मंत्री सुरेश राणा के पास भी गए, ग्राम प्रधान के पास भी गए, उमरपुर के ग्राम प्रधान के पास भी गए। तो हमने एक प्रस्ताव रखा अपनी बीडीसी की बैठक में कि हम प्रत्येक गांव में लगभग प्लेग्राउंड का कार्यक्रम कराएंगे, आयोजन कराएंगे, जहां प्लेग्राउंड ओपन जिम रखवाया जाए। उससे हमने डीएम साहिबा से परमिशन भी चाहिए, रिटर्न में हमने डीएम साहब को दिया। जलालाबाद देहात चूंकि खेल मैदान की वो भूमि नहीं है, पशुचर भूमि है। पशुचर की भूमि में हम तब तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते तब तक वो खेल मैदान की ना हो या कोई हमें परमिशन ना हो। बच्चे जिस समय मेरे पास आए, मैंने कहा भाई मैं अपने ब्लॉक निधि से उस कार्य को नहीं करा सकते, चंदे के तौर पर करा सकते हैं। भाई कुछ चंदा जितना मेरे से होगा, बन पाओगा, मैं दूंगा, कुछ आप लोग कर लो। इन सभी बच्चों ने अपने, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 2000 रुपए, किसी ने 5000 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, जैसे जैसी जिनकी व्यवस्था थी वो दी। अपने आप की उन्होंने व्यवस्था। मुझसे भी उन्होंने कहा कि हमने पैसे इकट्ठे किए हैं और हमें पैसे चाहिए 1 लाख रुपए। मैं कहा भाई 1 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है। 71,000 रुपए की इन लोगों ने मेरी रसीद काट दी। और जब ये इंस्ट्रूमेंट लाए ओपन जिम का, तो जैसे ही वहां निर्माण चल रहा था उनका, वहां पे रखे हुए थे ग्राउंड में, तो उसके माननीय मंत्री सुरेश राणा जी ने शिकायत कर उसे जब्त करवा लिया गया है, जो थाने में है। मेरा माननीय मंत्री सुरेश राणा को और ग्राम प्रधान जलालाबाद देहात को भी यही कहना है, ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जहां एक और सरकार प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए इस कोरोना काल में योग अभ्यास, व्यायामशालाएं और भागदौड़ करने के लिए कह रही है कि अपने फिजिकल करें, और जहां फिजिकल करने के लिए बच्चे अपने चंदे से, शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो अपने चंदे से बच्चे उसको का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको भी बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि इन बच्चों का जो सामान है वो बच्चों का सामान वापस मिले, सह सम्मान मिले, इस तरह की कहीं कोई हरकत ना हो। और जहां पर भी खेल मैदान नहीं है, सरकार एक निर्देश जारी करे, जहां ग्राम पंचायत की जमीन है उसे खेल मैदान में अलाट कराएं और प्रत्येक गांव में खेल मैदान, ओपन जिम बनाने के लिए
हमें भी ब्लॉक प्रमुखों को भी निर्देशित किया जाए, वहाँ के ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया जाए। 15वें वित्त आयोग की अभी किस्त आई है, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो खेल मैदान के ऊपर ही सरकार ने जोर दिया है, लेकिन साथ साथ वो अलाटमेंट होना चाहिए। पिछले दिनों हमारे गोगवान जलालपुर में स्टेडियम का पैसा हमने सैंक्शन कराया था समाजवादी सरकार में। जनपद शामली में 2 स्टेडियम आए थे, जसाला में और गोगवान जलालपुर में। गोगवान जलालपुर में 32 बीघा लैंड ग्राम प्रधान से अलाट कराई थी, लेकिन उस पर भूमाफियाओं का कब्जा रहा और इन्हीं माननीय मंत्री जी के द्वारा, उस समय विधायक थे, उस पर रोक लगवाई गई। लास्ट टाइम में उस पर रोक लगी और वो उसका निर्माण भी अभी अधूरा पड़ा है, सभी आप लोग देख सकते हैं और मंत्री जी से पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया। मेरा एक साथ में ये भी कहना है माननीय मंत्री जी को कि माननीय मंत्री जी, अगर जो मेरे विकास निधि, क्षेत्र पंचायत निधि से या मेरे पद से आपको कोई ऐतराज है, आपत्ति है, तो मैं इसका त्याग पत्र देने के नाम का तैयार हूं। त्याग पत्र ले लीजिएगा और स्वयं उन कार्यों को कीजिएगा। और साथ में एक और कहूंगा, माननीय मंत्री जी, आपने बहुत कहा है विपक्ष में जब रहे कि जिसने अपनी माँ का दूध पी रखा है वो मुजफ्फरनगर में आए, जिसने अपनी माँ का दूध पी रखा है वो यहाँ पर आए। हमने सबने अपनी माँ का दूध पी रखा है, इन बच्चों ने अपनी माँ का दूध पी रखा है। और अगर आपने अपनी माँ का दूध पी रखा है तो जितना पैसा हम क्षेत्र पंचायत से या अपने फंड से, अपनी जेब से उसमें लगा रहे हैं, आप भी प्रत्येक गांव में उस तरह का डेवलपमेंट करके दिखाए तो आपको मानेंगे कि आपने माँ का दूध पी रखा है। माननीय मंत्री जी, आपका गन्ना विभाग है, 14 दिन में आपने गन्ना भुगतान का वादा किया था, ब्याज सहित भुगतान का वादा किया था। आपने माँ का दूध पी रखा है तो किसानों को ब्याज सहित भुगतान दिला दीजिएगा, हमें पता लग जाएगा कि आपने माँ का दूध पी रखा है। सही में वास्तव में आप वही राजपूत हैं। माननीय मंत्री जी, हम आपको एक और आगाह करना चाहेंगे, क्षेत्र में सट्टा, गन्ना किसानों का सट्टा जो है किस तरीके से घटाया जा रहा है, जिन किसानों का सट्टा आसमान पर है, चरम पर है, जिसके पास 5 बीघा जमीन है, उसका सट्टा 50-50 पर्चियों का बना हुआ है, आप उसको कटा दीजिए। जो गन्ना माफिया है उनको समाप्त कीजिएगा। बाहर का गन्ना शुगर मिल में आ रहा है उसको रोकिएगा, किसानों का गन्ना भुगतान दिला दीजिएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित सैनी है जी। किस बात को लेकर रोष है आप लोगों में? इस बात को लेकर है जी, हमने वहाँ पे ओपन जिम का सामान लगवाया था, प्रमुख साहब जी ने वहाँ पे चंदा दिया था 71,000 रुपये का। तो वहाँ पे पुलिस आई कल और बच्चों के साथ बदतमीजी करी वहाँ पे, और उनसे पूछा गया किसके कहने पे गया, तो बोले मंत्री जी SDM के कहने पे किया ये। और वहाँ पे बोल के गए कि रबड़ की गोली नहीं है हमारे पास, और ऐसी ऐसी धमकी दे के गए। लड़के भी ले के आए, अपने ट्रैक्टर ले गए और खाने में सारा सामान लेके चले गए। तो आप क्या चाहो इस बारे में? हम चाह रहे हैं जी वहाँ पे हमारा सम्मान सहित वहाँ पे रखा जा, और उसमें सारा सम्मान सहित रखा जा वहाँ पे। और जो यहाँ पे आसपास भी और भी गाँव है, वहाँ पे भी ओपन जिम होना चाहिए। पूरे जिले में कोई भी ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, ना ऐसा कोई हुआ है, वो एक जगह है वहाँ पे भी पुलिस वाले ऐसे करते हैं। और कभी कभी वहाँ और भी मतलब लड़के बदतमीजी करते हैं, ट्रैक पे बाइक चलाते हैं ऐसे करके। और मंत्री जी के पास भी हम गए कहने के लिए, तो मंत्री जी ने भी मना कर दिया कि कोई सुनवाई नहीं करी, मतलब मना तो किया नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ पे। फिर हम वहाँ नलका भी लगवाने के लिए बच्चों ने अपने पैसों से ही लगवाया, ऐसा कोई नहीं हुआ कुछ भी, मतलब मंत्री जी की तरफ से कुछ नहीं हुआ, कोई योजना अब तक कुछ नहीं हुआ। और पूरे जिले में कहीं पे भी कोई ग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए। पुलिस किस वजह से सामान लेके उठा वहाँ से? पुलिस ने बताया नहीं, उन्होंने बोला कि मंत्री जी के कहने पे और SDM के कहने पे हमें सामान लेके जा रहे हैं, ना कोई लिखित में आदेश दिखाया, ना हमें कोई उन्होंने कुछ दिखाया। और बदतमीजी करी बच्चों के साथ, गाली वाली दी वहाँ पे, और गोली बोल रहे कि रबड़ की गोली नहीं है हमारे पास, गोली भी चलाने के लिए रख रखी है। किस चीज की तैयारी करते हो आप लोग? आर्मी की तैयारी करते हैं। और वो बोल रहे हैं, पुलिस वाले भी ये खुद बोल के गए कि हमने उनको बोला कि आपके बच्चे तो तैयारी करते होंगे कहीं पे, तो पुलिस वालों ने बोला कि हमारे बच्चे आर्मी की तो तैयारी नहीं करते, वो बड़ी पोस्ट की तैयारी करते हैं। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।